पहले वो आकाशवाणी और फिर ब्रह्मदेव और प्रभु नारायण का ऐसे क्रोध में बाहर आना। अवश्य ही कुछ बहुत ही अनुचित हुआ है भीतर। मैं भीतर जाता हूं। माता सती को देखकर नंदी की ये दशा है, तो यदि महादेव को ज्ञात हो गया तो प्रलय आ जाएगी। फिर इस संसार का विनाश निश्चित है। माँ, ये क्या हो गया माँ? उठिए माँ, माँ उठिए ना माँ। उठिए माँ, माँ उठिए ना माँ। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती माँ। उठिए माँ, माँ। किसने किया है ये दुस्साहस? इस अनर्थ का कारण केवल तुम हो सकते हो प्रजापति, और अब भी अपने आसन पर बैठे हो। तुम्हारे लिए ये यज्ञ हमारी मां के साथ हुई क्रूरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पर अब बहुत हुआ तुम्हारा अत्याचार। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप सब? यज्ञ की रक्षा करना आप सबका धर्म है। रोकिए दुर्बुद्धि को। नंदी, मेरी अग्नि के प्रहार से तुम नहीं बच पाओगे। हर हर महादेव।
ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रहार से बच पाना तो असंभव है। मैं तुम्हें इस तरह से जमा दूंगा कि तुम अपने स्थान से हिल भी नहीं पाओगे। यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए मुझे वायु शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। लगता है मुझे अपना स्वरूप बदलना होगा ताकि मेरा भार बढ़ सके और वायु के प्रभाव के विरुद्ध मैं भूमि पर स्थिर रह सकूं। नंदी पर किसी भी देवता के वार का कोई असर नहीं हो रहा है। अब मुझे ही इसे रोकना होगा। नंदी, तुमने मुझे विवश कर दिया है वज्र का प्रहार करने के लिए। हर हर महादेव। देवता नंदी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर यदि कोई इतनी निर्ममता से एक बालक से उसकी मां को छीन ले तो उस बालक के क्रोध के सामने देवता भी ठहर नहीं सकते। सभी देवता नंदी और शिवगणों पर एक साथ मिलकर प्रहार कर रहे थे, पर शिवगणों ने तो कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं था। न उनकी आंखों में भय था, न मृत्यु की आशंका था, तो बस फुंकारे मारता, तुक की ऊष्मा से दहकता क्रोध का सागर। माँ,
चलो नंदी जी की सहायता करते हैं। अब इस तुच्छ शुभ भक्त को ज्ञात होगा कि प्रजापति दक्ष को ललकारने का क्या परिणाम होता है, जिसके कहने पर देवता भी आक्रमण करने के लिए विवश हो गए। कि देवगण द्वारा शिवगण के ऊपर आक्रमण करना उचित नहीं है। तब क्या होगा जब शिवजी को इन सारी घटनाओं के बारे में ज्ञात होगा? सती, सती मुझे दिख क्यों नहीं रही? सती, सती। प्रभु मदद प्रभु। नंदी, श्रृंगी, तुम सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? नंदी, सती कहां है? हुआ क्या है तुम्हें नंदी? प्रभु। नंदी क्या हुआ तुम्हें? तुम सब मौन क्यों? श्रृंगी, बताओ, उत्तर दो मुझे। ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण नंदी की जीभ लड़खड़ा रही है? क्या हुआ वहां? और तुम सबकी ये दशा किसने की? क्या प्रजापति दक्ष ने? और सती के वहां होते ये कैसा संभव है? जब तुम पर आक्रमण हुआ तो सती वहां नहीं थी। तो वो वहां नहीं थी तो कहां थी? प्रभु। नंदी, श्रृंगी, आंसू तुम जैसे योद्धाओं को शोभा नहीं देते। निश्चित ही वहां कुछ हुआ है। तुम्हारी इस दशा का कोई ना कोई कारण अवश्य है। बताओ, किसने किया है दुस्साहस? किसने किया है दुर्व्यवहार? और सती कहां है? तुम्हारे संग लौटकर वापस क्यों नहीं आई? क्या तुम सबके साथ इस व्यवहार के बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरा उनको रोकना अनुचित था? नहीं, वो मुझे छोड़कर अपने पिता के साथ नहीं, ये कदापि संभव नहीं है। आपने सही कहा प्रभु। मां ने दक्ष के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। उन्होंने घोषणा की थी, आज से, इसी क्षण से मैं आपकी पुत्री नहीं हूं प्रजापति, और इसीलिए अब मैं आपको अपने जीवन से, अपने अस्तित्व से बहिष्कृत करती हूँ। अब से दक्षायनी नहीं कहलाई जाएंगी।
उन्हें अपनी भूल का आभास और आपका सुझाव ना मानने की ग्लानि इतनी बड़ी थी कि क्या नंदी, कि क्या? बात अधूरी मत छोड़ो नंदी। तुम्हें अनुमान भी है कि मेरा मन कितना विचलित हो रहा है। ये संसार मुझे स्थित प्रज्ञ बुलाता है, क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता हूं। ये कैसे बताऊं कि मेरा मन इस समय कितना अस्थिर है। तुम दोनों मेरे सबसे प्रिय गण हो नंदी और श्रृंगी। तुम्हें तो ज्ञात हो गया होगा कि मेरे हृदय के भीतर कितना बड़ा चक्रवात उत्पन्न हुआ है। मन कांप रहा है, आशंका के थपेड़ों से विश्वास की लौ डगमगा रही है। अपने कैलाश पर भी मेरे लिए एक श्वास लेना दुर्बल हो रहा है। मुझे सती का अनुभव नहीं हो रहा नंदी। मैं उन्हें अपनी मन की आंखों से भी नहीं देख पा रहा। अगर मेरा शीघ्र ही उनसे मिलन नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा नंदी। बताओ मुझे कहां है तुम्हारी मां? माँ सदैव के लिए आप में लीन हो गई प्रभु। कैसे संभव है जो इस संसार का अस्तित्व है, जिनकी शक्ति सृष्टि के हर प्राणी की देह को गति देती है, उनकी देह को कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है? कैसे पहुंचा सकता है? सती, सती, सती! सती के लिए महादेव का प्रेम जितना अधिक था, उनकी पीड़ा उससे भी अधिक। किंतु पूरे संसार में भय इस बात का था, तब क्या होगा जब सभी को उनके क्रोध से सम्मुख होना पड़ेगा। महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? मैं नहीं रहूंगी तो इन पौधों का ध्यान कौन रखेगा? आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाना मेरे लिए किसी साधना से कम नहीं था महादेव। अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? आपके इस पूजा स्थल को नित्य मैं अपने हाथों से सजाती थी। अब ये कार्य कौन करेगा महादेव? आपने क्या किया सती? आपने तो कहा था कि आप शीघ्र वापस लौट आएंगी, फिर क्यों आप अपने प्रिय शिव के पास नहीं लौटती? क्यों सती, क्यों?
दोष दक्ष का है प्रभु। आपका इतना अपमान किया उसने, पर मां सह नहीं पाई। हाँ प्रभु, जब उसने हमें श्राप दिया हम चुप रहे थे। जब उसने आपको श्राप दिया था हम फिर भी अपनी मर्यादा का पालन करते रहे। और अब उसने हमारी मां को छीना है प्रभु। आपके प्रति घृणा ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने अपनी ही संतान को इतना विवश कर दिया कि वो आत्मदाह करती रही और वो निर्लज बैठा देखता रहा। उस अपराधी के दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। मेरी प्रिय के अपमान का उत्तर देना होगा। इस अत्याचार का न्याय होगा और वो करेगा मेरा रौद्र रूप। वीरभद्र, भद्रकाली, जिसने भी सती के साथ अत्याचार किया है उन सबको ऐसा भीषण दंड दो कि आकाश भी सिहर उठे, धरती कांप जाए और यह ब्रह्मांड डोल उठे और वो अभिमानी संसार के लिए एक उदाहरण बन जाए। जाओ, प्रतिशोध लो। परंतु मां, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि महादेव तो देवी सती के जाने के बाद बहुत अधिक क्रोधित थे, तो फिर वो प्रजापति दक्ष और अन्य देवताओं को दंड देने के लिए स्वयं क्यों नहीं गए? उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न ही क्यों किया? क्योंकि महादेव की करुणा अथाह, उनके हृदय में दया का सागर लहराता है। उस भीषण मानसिक संताप की अवस्था में उन्होंने अपने कष्ट से अधिक दूसरों के कल्याण के बारे में सोचा। प्रजापति और अन्य देवता उनकी एक जटा से उत्पन्न रुद्र रूप का सामना नहीं कर पाए। ऐसे में यदि महादेव उन्हें स्वयं दंड देने के लिए तत्पर हो जाते तो विनाश का ऐसा तांडव होता कि ये समस्त संसार क्षण भर से भी कम समय में समाप्त हो जाता।
ये तो अब शगुन है, बहुत अशुभ है ये। हे भगवान, अब क्या होने वाला है? महाराज, आप प्रजापति दक्ष हैं। इन अशुभ लक्षणों से, इन अपशक्नों से आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भृगु ऋषि कैसी बात कर रहे हैं? ये किसी भयानक अनहोनी का आभास है। सभी देवता और ऋषिगण भय से व्याकुल हैं। इनके भय को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है। महादेव का ये रुद्र रूप कहीं समस्त सृष्टि का विनाश ना कर दे। देवी सरस्वती, अपने आप को ज्ञान की देवी मानती है ना आप? इस
संसार के सभी प्राणियों को सही मार्ग दिखाने का उत्तरदायित्व है आपका। उसके पश्चात भी आपने इन पापियों का साथ दिया। ये अपमान पर्याप्त नहीं है, आपको इसका अधिक कड़ा दंड मिलेगा। नहीं, तपस्वी, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो तुम सब, फिर भी तुम सब ने इस यज्ञ में भाग लिया। नंदी अकेला था और तुम सब इतने अधिक। उस अकेले को चारों ओर से घेर कर चक्रव्यूह रचा था तुमने। अब दिखाओ अपना शौर्य। तोड़ सको तो तोड़ो हमारा चक्रव्यूह। ये रक्त की वर्षा, ये वातावरण इतना भयावह कैसे हो गया? चंद्रदेव, महादेव ने तुझे अपने शीश पर बिठाया था, इतना बड़ा सम्मान दिया था, और तूने क्या किया? महादेव का हृदय छल्ली कर दिया। धिक्कार है तुझ पर। कहां भाग रहे हैं यज्ञदेव? जब महादेव के बिना यज्ञ कर रहे थे तब भय नहीं लगा था आपको? अब विलंब हो गया, आपको अपनी आहुति देनी पड़ेगी। इतने सारे देवता मिलकर भी इन दोनों का सामना नहीं कर पा रहे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? महर्षि भृगु, पुरोहित का कार्य होता है अपने यजमान को उचित अनुचित का भेद बताना। पर जो अधर्म करने के लिए उकसाए, महादेव के अपमान पर मौन हो जाए, वो पुरोहित नहीं, पापी होता है, पापी।
ऋषिवर। शिवद्रोही को 10 दिशाएं मिलकर भी आश्रय नहीं दे सकती दक्ष। जैसे महादेव शिव ने ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ा था, इस अहंकार से बड़े शीश की भी वही दशा होगी। दक्ष के शीश को भस्म करने के बाद भी वीरभद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी चित्कार सुन के ही भद्रकाली समझ गई यदि शीघ्र उन्हें वहां से नहीं ले जाया गया तो उनका रौद्र रूप और भी भयंकर हो जाएगा। और तब वो उन्हें लेकर गोदावरी नदी के किनारे आ गई और उस बहते हुए जल में उन दोनों ने अपने रक्त रंजित अस्त्रों को धोए। उन अस्त्रों ने इतना रक्त पिया था कि उनके स्वच्छ होते होते ऐसा लगने लगा जैसे वह जल की नदी नहीं रक्त की नदी बह रही है। ये देखकर भद्रकाली तो शांत हो गई, पर वीरभद्र नदी के उस लाल रंग को देखकर और भी उग्र होने लगे। यदि वीरभद्र जी को शीघ्र ही शांत नहीं कराया गया तो उनके प्रकोप से सृष्टि का विनाश निश्चित है। वीरभद्र, देवी भद्रकाली इतनी शीघ्र इतनी शांत कैसे हो गई? उन्हें शांत देखकर मुझे भी विचित्र शांति का आभास हो रहा है। संसार का सत्य यही है, स्त्री की शक्ति से ही संभव है कि जब पुरुष उसका शांत रूप देखता है तो वह अपना सारा क्रोध, अपना सारा मानसिक संताप भूल जाता है। जब पुरुष कार्य समाप्त करके घर लौटता है और स्त्री उसका मुस्कुराकर स्वागत करती है तो उसका चित्त शांत हो जाता है। यदि स्त्री प्रसन्न है तो जीवन की फुलवारी में सुख की सुगंध अपने आप फैलने लगती है। वीरभद्र और भद्रकाली की इच्छा का मान रखते हुए स्वयं ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों का विवाह संपन्न किया। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी देवी?
गोदावरी के इस मनोरम तट पर, इस त्राश्रामम नामक स्थान पर जहां मेरे और भद्रकाली के प्रेम ने जन्म लिया है, वहां मेरे मंदिर का निर्माण होगा। जहां कोई भी अविवाहित व्यक्ति आकर मेरे दर्शन करेगा तो उसके मन की हर इच्छा पूर्ण होगी और उसका विवाह भी शीघ्र ही होगा। शिव का आंशिक रूप तो शांत हो गया, पर शिव देवी सती के बिना अभी भी अकेला और अधूरा महसूस कर रहे थे। वो अपनी मन की व्यथा से ना तो उभर पा रहे थे और ना ही उसे व्यक्त कर पा रहे थे। कैलाश में व्याप्त उस शांत सन्नाटे में भी इतना कोलाहल होगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती। मैं आपके साथ जाने के लिए हट नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। मैं सदा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ मेरे भोले बाबा। यज्ञ समाप्त होते ही वापस लौट आऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए सखा, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। आपको सदैव सच्चे और योग्य प्राणियों का साथ देना चाहिए। जब स्वयं सरस्वती अयोग्य व्यक्तियों का साथ देने लगे, उन पे कृपा करने लगे, तो इस संसार का हित नहीं हो सकता। ऐसे में नाक कटना अनिवार्य ही है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे अपने शीश पर स्थान दिया और मैंने माता सती का अपमान होते देखकर भी कुछ नहीं किया। मेरा मौन ही मेरा अपराध है प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। जब भगवान स्वयं किसी को उच्च स्थान दे तो उसे उस स्थान की, उस भगवान की और उस उपलब्धि की मर्यादा रखनी चाहिए। जो ऐसे अभूतपूर्व सम्मान के बाद भी मर्यादाहीन आचरण का साथ दे, उसका पतन तो निश्चित है चंद्रदेव। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है प्रभु। अब बस एक ही विनती है, दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे महादेव, सभी देवताओं को अपनी भूल का आभास हो चुका है। ये लज्जित है, क्षमा प्रार्थी है और आपकी कृपा के आकांक्षी है। हमें क्षमा कर दे सकते, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु।
कृपा निधान है महादेव, करुणा के सागर हैं आप। आपकी सदा ही जय हो। 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 एक विनती और है सखा। दक्ष की मृत्यु के कारण महायज्ञ बीच में ही रुक गया था। संसार पर एक और दया कर और दक्ष को एक बार फिर से जीवित कर दो ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। जब मैंने माता के शव को देखा था, मेरी दशा इतनी बिगड़ गई थी, तो न जाने प्रभु के हृदय में क्या बीतेगी। परंतु प्रभु आप ही बताइए प्रभु, इतना सब कुछ होने के बाद भगवान श्री नारायण महादेव से ऐसी मांग कैसे कर पाए? ये तो ऐसा ही हुआ ना, जैसे कोई किसी के हृदय में खंजर खोप दे और फिर उसे अंदर तक और अधिक मरोड़ दे। हमारे भोले बाबा भोले करुणामयी, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो उनमें कोई भावना नहीं है। अभी तो महादेव ने देवी सती के अंतिम दर्शन भी नहीं किए थे। उन्हें पूरी तरह से विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि जिन देवी को वो इतना अधिक प्रेम करते हैं, जो उनके अस्तित्व का केंद्र है, वो सदा सदा के लिए उनके जीवन से जा चुकी है। और ऐसे में उनके हत्यारों को फिर से जीवित करने की मांग रखना, ये कहां का न्याय है प्रभु? हम मानवों और महादेव के बीच यही अंतर है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम हमारे अतिरिक्त किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते, पर महादेव वो तो परम पिता है, और पिता चाहे कितने भी दुख में क्यों न जूझ रहे, पर सबसे पहले वो अपने संतानों के हित के बारे में विचार करते। महादेव ने भी ऐसा ही किया। वो मूढ़मती माँ हूं जो ना तो अपनी पुत्री को पहचान पाई और ना ही अपने दामाद का सम्मान कर पाई। मैं माँ होने का कर्तव्य नहीं निभा पाई और आज इस अपराध का बहुत कड़ा दंड मिला है मुझे। पर सत्य तो ये है कि इस दंड के योग्य हूं मैं, किंतु हे महादेव, एक पत्नी होने के रूप में मैंने अपने पति की अर्धांगिनी होने का पूरा प्रयास किया है। सच्चे अर्थों में सदैव उनका साथ दिया, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है मैंने, और इसीलिए एक सुहागिन होने के नाते मैंने आज तक जो भी पूजा अर्चना, जप व्रत तप किए, उनका फल दीजिए मुझे महादेव। मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए, पुनः जीवित कर दीजिए।
महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें महादेव। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महादेव, बहुत बड़ी भूल। मित्र का धर्म होता है अपने मित्रों को सही दिशा की ओर अग्रसर करना, उन्हें सदैव उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आप मित्र भी थे और साथ साथ पुरोहित भी। पर आप ना केवल अपने यजमान मित्र को सही सुझाव देने में असफल रहे, बल्कि आपने उन्हें अनुचित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उसी का दंड मिला है आपको महर्षि। ऋषियों की दाढ़ी ज्ञान का प्रतीक होती है। आपके अपराध के कारण आप वो भी गवा बैठे। महादेव की जय हो, आपकी सदा ही जय हो। महादेव की जय हो, आपकी सदा ही जय हो। महादेव की जय हो। महादेव, सती सदैव कहती थी आपका हृदय बहुत विशाल है, साधारण व्यक्तियों से भिन्न है आप, करुणा का सागर है। मेरी प्रार्थना है आपसे, जो हुआ उसे भूलकर इन्हें प्राण दान दे, इन्हें पुनः जीवित कर दीजिए महादेव, पुनः जीवित कर दीजिए। आपके पति का शीश भस्म हुआ है और सृष्टि के नियमों के अनुसार मैं उस शीश को फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता। आपके कारण ही सती को सबसे पहले मेरा ज्ञान हुआ। अनजाने में ही सही, मुझे खोजने में, मुझे जानने में आपने उनकी सहायता भी की थी। इसलिए मैं आपका ऋणी हूं देवी, और ये ऋण मैं आपके पति के प्राण लौटाकर चुकाऊंगा। महादेव, प्रणाम स्वीकार करें। मुझ मूर्ख को, मुझ नराधम को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप प्रजापति दक्ष हैं। इस संसार के प्रति आपका योगदान अकल्पनीय है, क्योंकि आपने ही जीवन का आचार संहिता का निर्माण किया है। ध्यान, पूजा, जप, व्रत, इन सभी नियमों का निर्माण करके आपने समाज को नियम और अनुशासन भी सिखाया है। सदैव स्मरण रहे प्रजापति, जब अधिक शक्ति होती है तो दायित्व और भी बढ़ जाता है। आपने सदैव पशु जाति को तुच्छ दृष्टि से देखा। आज उन्हीं में से एक ने आपको नवजीवन का दान दिया है। इसी कारण आपको क्षमा उसी से मांगनी चाहिए जिसका आपने सदैव अपमान किया है।
नंदी, श्रृंगी, आप सभी का दोषी हूं मैं, पर अब सच्चे हृदय से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। महादेव अभी शांत अवश्य हुए, किंतु जब वह देवी सती का शव देखेंगे तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये कोई नहीं बता सकता। यदि देवी सती के शव को देखकर पुनः महादेव का क्रोध जागृत हुआ तो इस सृष्टि के महाविनाश को रोकना असंभव हो जाएगा। सती रे 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 रे